हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। ये जो मैत्री सेतु है भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो जो मैत्री सेतु है, मैत्री पुल है, ये भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस पुल का उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैत्री पुल है ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो जो मैत्री पुल है ये भारत के त्रिपुरा राज्य के सबरूम से लेकर बांग्लादेश के रामगढ़ शहर तक बनाया गया है। भारत के त्रिपुरा राज्य के सबरूम शहर से लेकर बांग्लादेश के रामगढ़ शहर को जोड़ता है मैत्री पुल। जो मैत्री पुल है इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का नाम भी दिया जा रहा है। जो मैत्री पुल है इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का भी नाम दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पुल के बनने की वजह से जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसका नाम है चट्टगांव बंदरगाह, ये जो चट्टगांव बंदरगाह ये डायरेक्ट भारत से कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का नाम दिया जा रहा है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैत्री पुल है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो जो मैत्री पुल है ये फेनी नदी पर बनाया गया है और इस पुल की लंबाई है 1.9 किलोमीटर। इस पुल की लंबाई है 1.9 किलोमीटर, जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है। चलिए अब हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये रहा अपना भारत। अगर हम इस भारत के पूर्वोत्तर में जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है बांग्लादेश। अगर हम इस मैप को जूम करते हैं तो ये रहा पूरा बांग्लादेश। अब हम इस मैप को जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा त्रिपुरा में सबरूम शहर और उसके जस्ट नीचे बांग्लादेश का रामगढ़ शहर। यहीं पर बनाया गया है मैत्री पुल, जो कि फेनी नदी पर बना है। इस पुल के बनने की वजह से जो बांग्लादेश का चट्टगांव बंदरगाह है डायरेक्ट भारत से कनेक्ट हो गया है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल का शिलान्यास किया था, जिसका नाम होगा थुबरी फूलबाड़ी पुल। थुबरी फूलबाड़ी पुल जो कि वर्ष 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई है 19 किलोमीटर। ये असम को मेघालय राज्य से जोड़ता है। यहाँ पर बात की गई थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश से आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक तथा बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें बांग्लादेश का पिता यानी कि फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के फादर थे, शेख हसीना के पिता थे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। जैसे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 जो कि गोवा में आयोजित किया गया था, जिसमें बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया था। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में बांग्लादेश को थीम देश के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर।
भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इनमें से बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की लंबी सीमा शेयर करता है भारत देश। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि भारत के साथ ही साथ एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी 2 रचनाएं हैं। एक है जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, और दूसरी रचना जिसका नाम है अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये दोनों जो रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रची गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि अमार सोनार बांग्ला जो है ये किस भारतीय की रचना है? तो ये रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशिया पैसिफिक रूरल यानी कि ग्रामीण एवं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है भारत के गोविंदा रजालू चिंताला को। किसे? गोविंदा रजालू चिंताला को। गोविंदा रजालू चिंताला कौन है? जो कि वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड बैंक जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन संस्था के बारे में। यह जो संस्था है एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों का एक फोरम है जो कि कृषि तथा ग्रामीण और माइक्रो फाइनेंस की नीति तथा विकास के लिए एक समर्पित संस्था है, जिसका मुख्यालय है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां जो कि हाल ही में हुई हैं। जैसे सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। संसद टीवी जो कि राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी को विलय करके एक नई टीवी बनाई जाएगी, इस नए चैनल के पहले सीईओ होंगे रवि कपूर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसे हम एससी आयोग के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जयदीप भटनागर को। इसके अलावा हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को। फेडरल रिजर्व बैंक जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, इस बैंक की पहली उपाध्यक्ष तथा मुख्य परिचालन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन को। ये हैं कुछ लेटेस्ट नियुक्तियां जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विस ओपन सुपर 300 के विमेन सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 विमेन सिंगल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता है भारत की पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु को फाइनल में हराया कैरोलिना मारिन ने, इसलिए कैरोलिना मारिन ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। तो आप याद रखना है कैरोलिना मारिन ने फाइनल में हराया पीवी सिंधु को, तो पीवी सिंधु ने जीता सिल्वर मेडल तथा कैरोलिना मारिन ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। जो कैरोलिना मारिन हैं ये स्पेन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पीवी सिंधु। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं तेलंगाना राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है 2 भारतीय खिलाड़ियों ने। महिला एकल का खिताब मालविका बसोड़ ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब वरुण कपूर ने। अब आपको बैडमिंटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। ये जो दोनों प्रतियोगिताएं हैं सेम लेवल की हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं,
सिर्फ अंतर इतना है कि जो उबेर कप है ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जबकि थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं भारत के व्यक्ति नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि भारत से हैं, ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो हाल ही में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया है उत्तराखंड के रानीखेत शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है रानीखेत उत्तराखंड में, जिसका उद्देश्य होगा पौधों पर रिसर्च करना तथा उनकी बीमारियों से संबंधित दवाई को निर्मित करना, पौधों पर शोध करना तथा उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसी के लिए भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड के रानीखेत शहर में। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि भारत में पहली बार हुआ, जैसे भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ शहर में, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना में, भारत का पहला आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र खोला गया है चेन्नई तमिलनाडु में, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड खोला गया है उड़ीसा राज्य में, भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुंशियारी क्षेत्र में, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले 2-3 महीने में पहली बार हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो हाल ही में एक सूचकांक जारी किया गया जिसका नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक रही 181 देशों में 121। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक रही दुनिया के 184 देशों में से 121, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नंबर 1 देश कौन रहा? तो इसमें नंबर 1 रहा सिंगापुर, नंबर 2 पर रहा न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया। जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ये किसी भी देश के आर्थिक प्रगति को मापने का एक तरीका है जिसमें स्वास्थ्य, समाज, स्वच्छ वातावरण, आर्थिक अधिक प्रति व्यक्ति धन, मानव विकास, लोकतंत्र और गरीबी उन्मूलन पैमाने पर निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव यानी कि FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं अमिताभ बच्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं अमिताभ बच्चन, इन्हीं को दिया जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार, जो कि इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव संस्था है, ये बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में एक संस्था है जो कि दुनिया के जो बड़े बड़े फिल्म इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं एक्टर अमिताभ बच्चन। जो इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन है, इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में
और ब्रुसेल्स वही शहर है जहां पर दो अन्य संस्थाओं का मुख्यालय है। ये दो अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी संस्था है यूरोपियन यूनियन। इन दोनों संस्थाओं का भी मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन में पहले टोटल देश थे 28, जिसमें से ब्रिटेन अलग हो गया, तो अब इसमें टोटल देशों की संख्या हो गई है 27। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कुल देशों की संख्या है 27, पहले थी 28, जिसमें से ब्रिटेन अलग हो गया, जिसे नाम दिया गया है ब्रेक्जिट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले टॉप 10 सीईओ के नाम। एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। इससे पहले थे जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, ये अभी भी अमेजन कंपनी के सीईओ हैं। ये कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अमेजन कंपनी के नए सीईओ होंगे एंडी जेसी। IBM कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, बाटा कंपनी जो कि जूता बनाती है इसके नए सीईओ बने हैं भारत के व्यक्ति संदीप कटारिया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मास्टर कार्ड कंपनी के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड नाम का कोरोना वायरस का टीका बनाया है, इसके नए सीईओ हैं आधार पूनावाला। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, टेस्ला कंपनी तथा स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क। टेस्ला कंपनी जो कि कार निर्माता कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी, इन दोनों कंपनियों के फाउंडर और सीईओ हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। कौन? उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। इससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ की दो राजधानियां हैं, समर की गैरसैंण जो कि 2020 में नई बनी है तथा विंटर की देहरादून। अब आपको उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना, जैसे हाल ही में उत्तराखंड राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य ने बाल सुलभ पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है और भारत का पहला लाइकेन यानी कि कवक पार्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू किया है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है। उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई थी 24 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी। भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य से आपको एक नेशनल पार्क का नाम याद रखना है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आप सभी को पता होगा आईसीसी ने एक नए प्रकार के अवार्ड इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका नाम है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये पहली बार 2021 में शुरू किया गया है और पहली बार जनवरी 2021 में पहला अवार्ड दिया गया था ऋषभ पंत को जनवरी महीने के लिए। अब ये दूसरा अवार्ड है जो कि फरवरी महीने के लिए दिया गया है भारत के खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को, आर अश्विन को दिया गया है। तो आपको याद रखना है फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है भारत के खिलाड़ी आर अश्विन को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं आर अश्विन। अगर बात की जाए महिला कैटेगरी में तो महिला कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार इंग्लैंड की बल्लेबाज टैमी ब्यूमॉन्ट को।
इंग्लैंड देश की बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को दिया गया है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। आईसीसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्केले जो कि न्यूजीलैंड देश से हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी जो कि भारत से हैं। आईसीसी का मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह गृह मंत्री के बेटे हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई। बीसीसीआई की स्थापना की गई थी 1928 में। जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय है कोलंबो श्रीलंका में, इसके भी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बने हैं जय शाह। अब आपको क्रिकेट से संबंधित 6 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। ये 6 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी है? पहली है ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये जो सारी प्रतियोगिताएं हैं भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवधर ट्रॉफी या दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर होगा क्रिकेट से संबंधित हैं। और 2023 में पुरुष आईसीसी विश्व कप होगा जिसका आयोजन किया जाएगा भारत में। इससे पहले 2019 में किया गया था इंग्लैंड तथा वेल्स में, जिसको जीत लिया था इंग्लैंड की टीम ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है ग्लेनमार्क फार्मा ने। ग्लेनमार्क फार्मा जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवा निर्माता कंपनी है, इन्होंने हाल ही में क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो कि दवा निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे? भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर बात की गई है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत टोटल कुल सदस्य देशों की संख्या है 193। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे आखिरी सदस्य देश कौन है? तो 2014 में सबसे आखिरी सदस्य बना था दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान देश जो कि संयुक्त राष्ट्र का आखिरी देश है यानी कि लेटेस्ट मेंबर देश है। अब यहाँ से आपको 3 देशों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? ताइवान, वेटिकन सिटी तथा फिलिस्तीन। इन 3 देशों को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक पूर्ण देश का दर्जा प्राप्त नहीं है, इनको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से एक देश का दर्जा नहीं प्राप्त है? ये 3 देश कौन कौन से हैं? ताइवान, वेटिकन तथा फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल भाषाएं हैं। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अब चलिए हम देख लेते हैं आज के जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया 1986 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक्ट 2000 में आया।
राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 में आया। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ट्यूरिंग अवार्ड को। क्यों? क्योंकि एलन ट्यूरिंग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। इन्हीं के नाम पर ट्यूरिंग नाम का अवार्ड दिया जाता है जिसे हम कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका नाम है टाइलर पुरस्कार का। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, जो कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज को। काला पानी की सजा किसे कहते हैं? तो काला पानी की सजा कहते हैं सेलुलर जेल को। अंग्रेजों के ज़माने में पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक जेल थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। अगर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को सेलुलर जेल में बंद कर दिया जाता था उसे ही हम कहते थे काला पानी की सजा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी में। यहाँ से आपको याद रखना है जो काला पानी की सजा है ये वर्तमान में रद्द कर दी गई। अब किसी भी व्यक्ति को काला पानी की सजा नहीं होती है। और जो सेलुलर जेल है इसे एक स्मारक के तौर पर तैयार किया गया है, यानी कि ये एक संरक्षक बना दिया गया है, एक स्मारक बना दिया गया है सेलुलर जेल को। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।